का मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ शानदार वीडियो। अब यहाँ पर देखिए सेंसेक्स जो है वो आपको फ्लैट ही एक ही लाइन में देखने को मिला, इसलिए आज हमने केवल इंडेक्स के अंदर में एक ही कॉल के अंदर में काम किया और मैंने कहा कि आप जो है वेट करो, भले ही आज चाहे थर्सडे हो, भले ही आज चाहे एक्सपायरी हो, लेकिन आज का मार्केट जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। और ये फ्लैट रहने के कारण क्या है कि मार्केट खुद को स्टेबल करता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर सेलिंग ज़्यादा होने वाली है ना, वहाँ पर बायर आके बार बार जो है उसको बचा रहे हैं। अगर आप एफआईआई और डीआईएस का डेटा भी देखेंगे तो डीआईएस ने काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है यहाँ पर खरीदारी की है। अब बात कर लेते हैं एमएमटीसी की। 17% से ज़्यादा का जंप आपको देखने को मिला। चलिए लास्ट 2 दिन की बात कर लेते हैं। अगर आप ये स्टॉक को देखें तो 55 के नीचे आ चुका था ये स्टॉक और आज देखिए 70 के ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि 55 से 70 15 रुपये पर शेयर का तो आपने गेन कर लिया। अगर आप परसेंटेज वाइज अगर आप इसको देखेंगे तो लगभग 25% का रिटर्न इसने आपको निकाल के दिया है। ठीक है, 25% का रिटर्न काफ़ी बड़ा रिटर्न होता है एमएमटीसी के अंदर में। और मैंने इसको बाय के लिए सलाह दी थी जब मार्केट में क्रैश हुआ था। किसकी वजह से? गाज़ा पे अटैक की वजह से या इजराइल पे अटैक की वजह से। उसके अलावा नेटवर्क 18 जो मैंने कहा था आपको, आप इसको होल्ड करके रखें। और मैंने इस शेयर को भी जो है 66-67 के आसपास में बाय करवाया। आप देख सकते हैं 63 तक ये नीचे गिरा था, 66-67 पे बाय हुआ था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसने भी जो है आपको लगभग 30% तक का रिटर्न दिया है। और ये शेयर जो है लगभग 100 रुपये के ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगला टारगेट इसका 100 रुपये है। वहीं पर कैम्स जो काफ़ी हद तक डेड पड़ा हुआ था, लास्ट 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ आ चुका था ये 2000 के आसपास में। फिर मैंने कहा था कि आप इसको खरीद लो और 3000 के लेवल पर बेचना। और पिछला लेवल भी इसने यहीं टच किया था लगभग। ठीक है, अब पिछला लेवल क्या था इसका अगर आप देखेंगे तो 2615 और आज ये वापस से 2600 रुपये के आसपास चला गया। आराम से इसने जो है काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो शेयर है ये 3000 के लगभग जाने का जो है मादा रखता है। तो आप इसको 3000 के लेवल तक जो है होल्ड कर सकते हैं। आगे चलते हैं श्याम मेटालिक, जो कि मैंने आपको ये शेयर भी दिया था जो कि 300 के नीचे दिया था। मैंने कहा था श्याम मेटालिक को आप होल्ड करके रख सकते हैं। लास्ट 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए 300 रुपये के आसपास में शेयर जो है चल रहा है। जून 2023 की बात है और मैंने कहा था यहाँ पर आप इसको खरीदें। उसके बाद शेयर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगभग जो है 500 रुपये के लेवल तक ईजिली पहुँच गया, जो कि मेरा टारगेट भी था। ठीक है, लॉन्ग टर्म टारगेट। उसके अलावा एनएमडीसी की बात कर ली जाए तो एनएमडीसी के अंदर में भी अगर आप देखें तो लास्ट 5-6 महीने का अगर आप देखें तो एनएमडीसी भी 100-110 के आसपास में था और इसने भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया। तो मैंने आपको एनएमडीसी भी होल्ड के लिए बोला था, तो आप खुद देख सकते हैं कितना बढ़िया था। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में कल ही वीडियो बनाया था, जो कि मैंने कहा था आपको इसको 300 रुपये के ऊपर में सेल कर देना है। और देखिए आपने सेल नहीं किया और सीधा नीचे की तरफ में ये जो है शेयर आ गया। तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थी क्लियरली। आगे चलते हैं, वेदांता की रेटिंग पर बड़ी खबर आई है और स्टॉक पर असर दिखने को मिल सकता है। सर डी मर्जर के खिलाफ पहला कदम बढ़ाने की जानकारी जब उन्होंने दी थी तो इसकी रेटिंग्स पर काफ़ी सवाल उठाए गए थे, लेकिन अभी फिलहाल वेदांता ने डीमर्जर की कवायद की भी जानकारी दे दी है और बता दिया है कि कैसे कैसे वो डीमर्जर करने वाले हैं। 29 सितंबर को ये न्यूज़ जो है सामने आई थी। 2023 में हुए कंसोलिडेटेड मुनाफे में 5% हिस्सेदारी जो है इसके अंदर में बनी हुई है। अलावा एल्यूमिनियम मुनाफे में 16%, ऑयल एंड गैस में 22 और स्टेनलेस स्टील में 4 और पावर सेगमेंट में 3% की हिस्सेदारी है। मतलब इस तरीके से ये जो है कंपनी बनी हुई है। तो फिलहाल इसकी रेटिंग को इम्प्रूव किया गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि जब इनको फंड मिल चुका है और रीफाइनेंसिंग जो हो चुकी है उससे भी काफ़ी बढ़िया जो है अडानी को भी जो है काफ़ी बढ़िया फ़ायदा हुआ। रीफाइनेंसिंग का मतलब मैंने आपको बताया भी था आपको, सीमेंट के लिए इन्होंने रीफाइनेंसिंग के लिए बात की थी और वो न्यूज़ मैंने आपको 1 वीक पहले ही बता दी थी। 1 वीक पहले ही पेड ग्रुप का मैंने आपको स्लाइड दिखाया था और मैंने पहले बता दिया था। अंबुजा सीमेंट के अंदर में उन्होंने जो है रीफाइनेंसिंग की बात की थी। अब आप खुद देखिए कि न्यूज़ जब आती है पब्लिक के लिए तो कितना लेट आती है। डिजिटल मीटर का ज़माना आ गया तो 34 लाख मीटर लगाने का ऑर्डर मिला है। 3115 करोड़ रुपए का ऑर्डर। शेयरों में रॉकेट से तेजी, अब जिसके बारे में बात करें 273 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गया। 5% का अपर सर्किट था जिसका नाम है जीनस पावर। और जीनस पावर को 2 स्मॉल कैप को 2 बड़े ऑर्डर मिले और जिसकी वजह से जो है शेयर रॉकेट बन गए। फिलहाल 260 रुपये 80 रुपये पर बंद हुए थे कल के दिन के अंदर में और आज भी जो है इसके अंदर में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। इतने सारे मीटर लगाने का ऑर्डर जो है उसको एडवांस में जो है मिल चुका है। ठीक है, और जीनस पावर की टोटल ऑर्डर बुक अब 14,000 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुकी है। लेकिन उसके अलावा गौतम अडानी की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं और दुबई के बिजनेसमैन के संबंधों के साथ जांच कर रहा है सेबी। तो मैंने आपको बताया था ना कि सेबी के ऊपर में सवाल ये चल रहा था कि हाईकोर्ट ये पूछना चाह रहा था कि भैया सेबी आप कभी जांच कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो, फिर जांच कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या था कि बेसिकली कोई एक
पर्टिकुलरली टाइम फ्रेम ही नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, अब जो बिजनेसमैन जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं ना अडानी की कंपनी के अंदर में, अब वो चाहे GQG हो, KKR हो या कोई भी हो, वो सब लोग जो है ना अभी इस जांच के दायरे में आ चुके हैं। सेबी उनके ऊपर में जांच करिए। तो जैसे ये चीज़ ये क्लियर हो जाएगा और इनको अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो शेयर वापस से ऊपर जाएंगे और कम से कम 10 से 20% का जंप जो है सेम डे देखने को मिलेगा। लेकिन क्लीन चिट नहीं मिली और कुछ ना कुछ आ गया तो 10 से 20% जो है शेयर नीचे जाएंगे और लगभग 30% शेयर में डाउनफॉल आएगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव 30% जो है इस शेयर को भुगतना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में। तो मेन स्लाइड पर रहता है, अगर आप पेनी स्टॉक की तलाश कर रहे हैं तो इन 4 शेयरों पर रखे नज़र। देखिए ये 4 शेयर जो हैं वो जो पेनी स्टॉक के बारे में बता रहे हैं, पहला बिरला टायर, दूसरा हिंदुस्तान नेशनल, तीसरा है फ्यूचर कंज्यूमर और चौथा है लीडिंग लीजिंग फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए ये क्यों दिए गए हैं ये भी सुन लीजिए। तो यहाँ पर बिरला टायर के बारे में सबसे पहले वो क्या बता रहे हैं तो वो ध्यान से सुनिएगा। बिरला टायर के शेयर में आज 5% की तेज़ी दी गई, 6 रुपये पर शेयर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट कैप जो है इसका 85 करोड़ रुपए का है। 52 वीक हाई को जो इसने अभी छू लिया है, इसका 52 वीक लो जो है वो 3 रुपये 78 पैसे का है और 21% का जो रिटर्न है ये 5 दिनों में दे चुका है। दूसरा शेयर अगर हम बात करें हिंदुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्रीज़ की, मार्केट कैप 155 करोड़ रुपए का है जो कि काफ़ी अच्छा साबित होता है, 100+ का है तो काफ़ी अच्छा है। 755 पर जो है 52 वीक लो है, 1843 पर 52 वीक हाई है, 33% की शानदार तेज़ी 5 दिनों में देखने को मिली। फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें तो 1.20% की तेज़ी देखी गई, 163.76 रुपये मार्केट कैप जो इसका है अभी भी 100 करोड़ रुपए से ऊपर है। लो इसका 50 पैसे का है, हाई इसका 1.85 रुपये का है और इसने भी 33% का जो है मुनाफा दिया है। चौथा अगर देखिए लीडिंग एंड लीजिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट का 10% का लोअर सर्किट अभी इसमें लगा हुआ है, 2 रुपये 81 पैसे का भाव पर जो अभी बंद है। 52 वीक हाई अगर देखूंगा तो 6 रुपये 44 पैसे का है, लो देखूंगा तो 1.5 रुपये के आसपास में। 6 महीनों में 45% का शानदार मुनाफा दिया है। तो जैसे ही इसके अंदर में भी बढ़त आती है तो आप थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 500 रुपये आप लगाकर जो है इनको खरीद सकते हैं। 300 रुपये पर मंथ वाला जो हमारा प्लान है उसके अंदर में देखिए आपको सब कुछ मिलता है। तो एक पेनी शेयर मैंने दिया था गोल्ड स्टार जिसको 19.25 पर जो आज क्लोज हुआ है, 4 टाइम्स का जो है उसने रिटर्न दे दिया है। MMTC के अंदर में भी मैंने बाइंग के लिए सलाह दी थी, जोमेटो के लिए भी मैंने सलाह दी थी, कल्याण ज्वेलर्स के लिए मैंने सलाह दी थी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक को सेल करने की सलाह दी थी और NMDC को बाय करने की सलाह दी थी। और नई स्विंग ट्रेड लिस्ट फ्राइडे के बीच में कभी भी आ सकती है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 300 रुपीज़ पर मंथ का अगर आप केवल और केवल स्टॉक होल्डिंग के ऊपर में विश्वास रखते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म होल्डिंग, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म। लेकिन अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर में, तो देखिए सुबह मैंने कॉल दी थी सी की कॉल, लेकिन बाद के अंदर में मैंने इसको पलटा और 19,900 पी की कॉल दी और मैंने कहा 19,900 पी को आप बाय करो, एक कॉल से प्रॉफिट कमाओ और प्रॉफिट कमाकर जो है आप आराम से जो है ईजिली कमा सकते हो। देखिए 502 रुपये कमाए इन्होंने। उसके अलावा अगर मैं दूसरे स्लाइड पर चलूँ तो इन्होंने भी देखिए यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट बेचा है। ठीक है, आज का हो गया लगभग 2500 रुपये का प्रॉफिट इन्होंने भी कमाया है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं तीसरी स्लाइड के ऊपर में चलूँ तो इन्होंने भी, अगर मैं इसको बड़ा करता तो इन्होंने भी 3000 रुपये के आसपास में कमाया था। ठीक है, और चौथे स्लाइड की तरफ में चलूँ तो इन्होंने भी लगभग जो है 5,500 रुपये कमाया और कॉल वही है 19,900 पी जो मैंने दी हुई है। ठीक है, तो इन सब ने पैसा कमाया और आप देख सकते हैं 19,900 पी की कॉल ही जो है मैंने दी थी। तो इस तरीके से आप इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं। ये जो वाला ग्रुप, अगर आपको केवल ये वाला ग्रुप ज्वाइन करना है तो 1000 रुपीज़ इसकी है। लेकिन अगर आपको ज्वाइन करना है फ्यूचर, इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शन, तो देखिए हमने फ्यूचर अभी जो हमारे चल रहे हैं कैरी फॉरवर्ड में उसके अंदर पैसा कमा लिया। बॉश अभी 4% ऊपर चला गया तो लगभग ये प्रॉफिट जो है लगभग 3 लाख रुपए से ऊपर चला गया होगा। ठीक है, फ्यूचर के अंदर में हमने लिया हेल का और एस्ट्रल का जो, और इंडिगो जो है यहाँ पर एक और हमने वो लिए कॉल का। तो फ्यूचर जो हमने 2 और दे दिए, इंडिगो की कॉल ली, इंडिगो की कॉल में हमने पैसा कमाया। इंडिगो की कॉल का पैसा जो है आप खुद दे सकते हैं। इंडिगो में पैसा कमाया था तो इन्होंने मेरे को यहाँ पर शॉर्ट भेज दिया इंडिगो 2500 CE का। ठीक है, उसके अलावा हमने इंट्राडे लिया PCBL के अंदर में और PCBL का भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। यहाँ पर PCBL 3300 रुपये का प्रॉफिट जो है वो कस्टमर्स ने कमाया। तो अगर आप चाहते हैं सारे ग्रुप लेना तो आप 2000 रुपये पर मंथ के अंदर में सारे ग्रुप ले सकते हैं। 13 तारीख से 13 नवंबर तक का आपका प्लान जो है वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक ग्रुप की चाहिए जैसे इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शन एंड फ्यूचर तो 1000, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तो 1000, और अगर आपको केवल और केवल जो शेयर वाला चाहिए तो 300। अगर आपको सारे चाहिए तो 2300 की जगह आपको केवल 2000 रुपये पे करने पड़ते हैं। दिए गए नंबर को कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।